तो आज बारिश में ही रात को घर से निकला हुआ था। उस चिड़िया ने भी आज खिड़की बंद कर ली है। पहले तो मैं खिड़की के रास्ते घुसकर चिड़िया का भोजन चुरा लिया करता था। अब किसी और के घर जाना होगा। फिर कालू कौवा तोते के घर की तरफ जाता है। तोते के घर की खिड़की खुली हुई थी। कौवा आहिस्ता से खिड़की के रास्ते तोते के घर में घुसता ही है कि खिड़की में पड़ा हुआ गिलास नीचे गिर जाता है। कौवा पीछे मुड़ता है। कौन है? कौन है? चोर! चोर! हरियाली उठो! उठो! घर में चोर आ गया है। पति जी, कोई भी नहीं है, शायद कोई बिल्ली होगी। बच गया, बच गया। कालू, क्या हुआ? किसी ने देख लिया क्या? अब नहीं होगा मुझसे, अब और चोरियां नहीं होंगी। अगर वो तोता मुझे पकड़ लेता तो मुझे जान से ही मार देता। कालू, अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब ये काम करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ अब ये काम अपने जग्गू बेटे को सिखा दें। ना कालू ना, मेरा जग्गू तो रात को घर से बाहर जाने से डरता है। वो कैसे दूसरों के घरों में जाकर चोरियां करेगा? तो फिर मरो भूखी। गुस्से में कालू कौवा सो जाता है। दूसरे दिन कालू कौवा और गोरी कौवी नदी पर बैठे हुए थे। गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू, क्यों ना हम जग्गू की शादी कर दें? जग्गू की पत्नी से चोरियां करवाया करेंगे। ऐसे बहू मेरे बेटे के लिए भी भोजन ले आया करेगी और हमारे लिए भी। गोरी, बात तो ठीक है, मगर ऐसी चोर बहू कहाँ से मिलेगी? तुम चिंता ना करो, अगर हमारी आने वाली बहू चोरियां नहीं करेगी तो खाएगी कहाँ से? गोरी कौवी दूसरे ही दिन अपने बेटे जग्गू की शादी कर देती है और अपनी बहू को ब्याह कर घर ले आती है। पति जी, आप क्या काम करते हैं? मैं तो कुछ नहीं करता, पिताजी ही काम करते हैं और मैं तो केवल खाता ही हूँ। तो ससुर जी क्या काम करते हैं? मुझे क्या मालूम, पिताजी रात को जाते हैं और भोजन ले आते हैं। कहते हैं रात को कमाई अच्छी होती है। अगले दिन गोरी कौवी अपनी बहू से कहती है, बहू, मेरे साथ आओ, एक काम जाना है। गोरी कौवी अपनी बहू को अपने साथ ले जाती है। वो सामने कबूतर का आमों का बाग है, जाओ और चुपके से उसमें से 2-4 आम चुरा कर ले आओ। चोरी? ना बाबा ना, मेरी माँ ने तो मुझे चोरी करने से मना किया हुआ है। तो और क्या, मैं तुझे महारानी बनाने के लिए लाई हूँ। अगर मेरे घर में रहना है तो ये काम तो तुझे करना ही होगा। मैं तो चोरियां नहीं करूँगी, मैं दाना ढूंढ कर खा लूंगी, लेकिन चोरी नहीं करूँगी। ऐसे कहते हुए गोरी की बहू वहाँ से चली जाती है। मैं भी देखती हूँ तू चोरियां कैसे नहीं करती। चोरियां तो तुझे करनी ही होंगी। रात को सारे कौवे घर में बैठे हुए थे। कालू, करो बात, अब तुमने कहा था कि मैं रात को बात करूँगा। देखो बहू, हमारा काम चोरियां करना ही है। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे तेज उड़ा नहीं जाता। अब ये काम तुझे ही करना होगा। आप ये काम अपने बेटे से क्यों नहीं करवा लेते हैं? जग्गू बेटा, तुम्हारी शादी मैंने गलत कवि से कर दी है। ये कवि तो हमारे काम की नहीं है। सासू माँ, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही हूँ। कोई भी अच्छा पक्षी चोरियाँ नहीं करता। चुप चुप कर जाओ, माँ के सामने जबान चलाती हो। गोरी की बहू डर कर बैठ जाती है। आज तो मैं जा रहा हूँ, मगर कल से तुम ही जाओगी। ऐसे कहते हुए कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कालू कौवा जंगल में जा रहा था कि उसे एक घर की खिड़की खुली हुई दिखाई देती है। कालू कौवा बिना सोचे उस घर में घुस जाता है। दाना और फल खिड़की के पास ही पड़े थे। कालू कौवा कुछ फल और दाना अपनी टोकरी में रखता है। पीछे से कबूतर जोर से डंडा कौवे के पंख पर मारता है। कौवा गिर जाता है। ना ना, मुझे मत मारना, मैं भूल गया था। मैं समझा ये मेरा घर है। आज के बाद तुम कभी नहीं भूलोगे। कबूतर कौवे को मार मार कर उसका पंख तोड़ देता है। हाय मेरा कालू जी, मनहूस, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने कहा था तुम्हें कालू कि मत जाओ, मगर तुम कहाँ मेरी सुनते हो। माँ जी, हम जितनी भी चोरियाँ कर लें कभी भी हमारा पेट नहीं भरेगा, क्योंकि बुराई हमेशा हारती है। माँ जी, अगर आप मेरी मदद करें तो मैं ईमानदारी से दाना कमा सकती हूँ। अपनी बहू की बात सुनकर गौरी उससे कहती है, वो कैसे?
माँ जी, मैं समोसे बहुत अच्छे बनाती हूँ। मैं कल से घर के पास ही समोसे बेचा करूँगी। आप देखना मेरा ये काम कैसे चलेगा। लो जी, अब पक्षियों के सामने मुझे रुसवा करोगी। सब कहेंगे कि गौरी की बहू समोसे बेच रही है। अगर ये काम करना है तो अपनी माँ के पास ही चली जाओ। जग्गू कौवा और उसकी पत्नी नदी पर जाते हैं। जग्गूपति जी, आज आपके पिता के पंख टूटे हैं, कल आपके भी टूट सकते हैं, या फिर माँ जी के। हमें चोरियाँ करने का काम छोड़ना होगा, इससे पहले कि समय गुजर जाए। मैं माँ से बात करूँगा, माँ मेरी बात मान लेगी। फिर जग्गू कौवा अपनी माँ गौरी कौवी को मना लेता है और दूसरे दिन जग्गू और गौरी अपने घर के सामने समोसे बेचना शुरू कर देते हैं। शाम तक उनके सारे समोसे बिक जाते हैं और गौरी की बहू को अच्छा मुनाफा होता है। जग्गू और उसकी पत्नी शाम को खाना लेकर अपने घर जाते हैं। माँ जी, खाना खा लें। ये खाना चोरी का नहीं बल्कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई से है। बहू, अगर हमने पहले तुम्हारी बात मान ली होती तो आज मैं ऐसे अपाहिज ना होता। बहू, तुम ठीक हो, हम ही गलत थे। आज के बाद हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और अपना दाना ईमानदारी से कमाएंगे।